रूही ने अरमान का सारा सच बोल दिया है अभीरा के आगे। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही ने सारी सच्चाई अभीरा को बता दी है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ब्लास्ट के बाद अभीरा एकदम ही डेड हालात में जमीन पर पड़ी हुई है और तभी वहाँ पर रूही और अरमान उसे बचाने आते हैं। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, अभीरा के साथ वो गुंडा भी बैठा होता है, लेकिन अरमान और रूही में से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। तभी अरमान फूट फूट कर रोने लगता है और अभीरा से कहता है कि वो अपनी आंखें खोल ले। तभी अभीरा को थोड़ा होश भी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पोद्दार हाउस में टूट गया है कांच का ग्लास और विद्या को हो गई है बहुत ज्यादा चिंता कि होने वाला है उसके बच्चों के साथ कुछ बुरा। जिसके बाद आगे आप देखेंगे कि अरमान अभीरा को गोद में उठाकर वापस रिजॉर्ट ले जा रहा होता है और ये सब देख के रूही को काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब अरमान और रूही अभीरा को हेल्प कर रहे होते हैं, तभी उस गुंडे के पास दादी सा का फोन आता है और फोन उठाते ही वो दादी सा को एक बार फिर से धमकी देता है और कहता है कि वो इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो उसके लिए एक सोने की चिड़िया जैसा है। आगे आप देखेंगे कि दादी सा ने अभीरा, अरमान और रूही की सलामती की खबर पोद्दार हाउस में सभी को दे दी है। इसके बाद वो लोग आपस में वीडियो कॉल पर बात करते भी नजर आएंगे, जहां मनीष रूही से बोलेगा कि जल्द ही घर वापस आ जाओ और उसके बाद मनीष अभीरा के बारे में भी पूछेगा और रूही उसको बता देगी कि अरमान अभीरा की देखभाल कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि अरमान जब अभीरा की हेल्प कर रहा होता है, तो फिर एक बार अभीरा और अरमान के बीच में एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट होता है। लेकिन तभी अभीरा सामने पड़े डिवोर्स पेपर देख लेती है और फिर अरमान से पूछती है कि आखिर ये डिवोर्स पेपर यहाँ कैसे आए और अरमान उसको भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि ये डिवोर्स पेपर वो लेकर नहीं आया है। और इतने में ही रूही कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही होती है और ये सब बोलते हुए ही रूही बीच में आती है और कहती है कि मैंने लेके आई हूँ ये पेपर, जिसे सुनकर अभीरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद अभीरा और रूही के बीच में बहुत ही लंबी बहस होती है और दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाते हुए भी नजर आ रही हैं। रूही कहती है कि अरमान सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी टेंशन में रहता है और इसीलिए वो डिवोर्स चाहता है। जिसके बाद अभीरा कहती है कि तुम्हें हमारी शादीशुदा लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन रूही उसकी एक ना सुनते हुए कहती है कि अरमान को अपनी फैमिली की तरफ और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और सिर्फ तुम ही उसकी परेशानियों की वजह हो और सिर्फ तुम्हें ही वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि परेशानी मानता है। ये सब सुनकर अभीरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रूही को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है। जिसके बाद अभीरा रूही के सामने खुलासा कर देती है कि अरमान तो पहले उसे ही बचाने आ रहा था, लेकिन अभीरा ने अपनी कसम देकर उसे रूही को बचाने के लिए भेजा। जिसे सुनने के बाद रूही बुरी तरह से टूट जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। जिसके बाद अभीरा अरमान के ऊपर भी अपना गुस्सा उतारती है और उससे कहती नजर आ रही है कि रूही को हमारे जीवन में बोलने का कोई भी हक नहीं है। जिसके बाद अरमान भी रूम से बाहर चला जाता है। अब देखना ये होगा कि इस कश्मकश से आखिर कैसे निकलेंगे अभीरा और अरमान और आखिर क्या अंजाम होने वाला है रूही का। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कट।